ये तो प्रोसीड नहीं कर सका, मौखिर हो गया है। राना साहब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में मंजूर करवाई जा सकती हैं तरामीम। तहरीक इंसाफ के जो रैंक्स हैं उनमें किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी है कि कल को अगर आपसे मुशावरत होती है, बातचीत होती है, तो आप इस अमल का हिस्सा बन जाएं, या आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गुंजाइश है ही नहीं कि ये हुकूमत जो भी आईनी तरमीम करना चाहेगी उस पर कोई डायलॉग नहीं हो सकता? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आप सबको और आपके तमाम नाज़रीन को ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो, यौम विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुज़म्मिल साहब, हालात ऐसे हैं कि इस वक्त कुछ इश्यूज जब तक क्लैरिटी उस पर ना हो तब तक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना अजीब सा ही लगता है। सबसे अहम बात तो मुज़म्मिल साहब यह है कि जो हाउसेज हैं जहां से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होनी है वो ही कंप्लीट नहीं है। खासकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो नुमाइंदगी है वो सेनेट में, जो हाउस ऑफ फेडरेशन जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट नहीं है। फिर कौमी असेंबली में हमारी रिजर्व सीट्स कंप्लीट नहीं है, हमारी माइनॉरिटी सीट्स कंप्लीट नहीं है। ये तो हाउस के कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज हैं कि जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आप जो 2/3 की बात होती है कि हाउस की 2/3 होनी चाहिए, तो आपका तो हाउस ही कंप्लीट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज ये है कि जब तक इस मैंडेट का फैसला नहीं होता, देखिए हमारे हिसाब से तो ये जेली मैंडेट है, ओरिजिनल मैंडेट वाले तो बाहर बैठे हुए हैं, तो उस पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अभी तक उसको उठाया नहीं गया, उसका फैसला नहीं हो सका। इमरान खान साहब अभी तक जेल में है, वो बाहर नहीं आ सके। हमारे लिए दो अहम तरीन इश्यूज इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई, और हमारी जो मैंडेट है उसकी वेरासिटी, उसकी हकीकत आश्कार करना है कौम के सामने कि असली मैंडेट किसका है, क्या इनको हक है हुकूमत बनाने का, तो उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होना है। तो ऐसे हालात में आप उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ चले जाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ही हैयत सारी बदल जाए, और जिस तरीके से बात लंबी हो रही है लेकिन जिस तरीके से ये अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई वो सारा आपके सामने है। सारे लोगों को अगवा कर लेना, उठा लेना, फिर पुरसरारियत, खामोशी, किसी को पता ही नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, अमेंडमेंट्स के लिए जो जोड़ तोड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हुकूमत को नहीं पता। फिर रात के 12 बजे के बाद हुकूमती वजीर कानून कहते हैं कि मुझे, और बिल्कुल इनकी खुशी मनाते हुए कि मुझे अमेंडमेंट्स मिल गई हैं। तो भाई किधर से मिल गई? आप तो लॉ मिनिस्टर हैं, आप ही ने तो बनानी थी। तो ये सारी चीजें बड़ी अजीब है मुज़म्मिल साहब। ये बिल्कुल ऐसी सूरत में कोई इससे ये मुराद लें कि फिर इस पे कोई निगोशिएशन नहीं हो सकती, ये मतलब है आपका? क्रक्स ये है बात का? देखें, सियासत में हमेशा आप गुफ्तगू करते हैं। मैं ये नहीं कहता हम कोई गुफ्तगू का दरवाजा बंद कर रहे हैं या हम किसी इशू पे बात नहीं कर सकते या मैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज होती हैं। इस वक्त अचानक ऐसा क्या हो गया है जब एक चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है और वहां चेंज ऑफ गार्ड्स होने हैं, और ऐसा क्या अचानक इमरजेंसी हो गई है कि वो जमात जिसकी हिस्ट्री रही है आईन की खिलाफ वर्जियां करना, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवाना, जजों को ब्लैकमेल करना, जजों को या तो अपने साथ चलाना या फिर उनको हर किसी तरीके से ओवरआउट करना, तो उनको अचानक सुप्रीम कोर्ट की सुपीरियर जुडिशरी की फिक्र कैसे लग गई है? क्यों अचानक ये सारा कुछ हो रहा है? टाइमिंग बड़ी अहम है। इस वक्त जो कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में आए हैं उसको क्या ये रोकने की कोशिश है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लाने की कोशिश है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम करके एक मुतवाजी एक और कोर्ट खड़ी करने की कोशिश है? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इन्होंने इसको करने का तरीका अपनाया। देखें, एक अच्छे काम करने का भी एक तरीकाकार होता है। आप आम लेजिस्लेशन करने से पहले भी लोगों को एतमाद में लेते हैं। आपने तो अपने पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लिया, आपके तो अपने मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता था। ये कितने वैसे मुज़म्मिल साहब पाकिस्तानी लेजिस्लेचर के लिए शर्म का मकाम है कि आईन पाकिस्तान में बड़ी तरामीम होनी जा रही थी, लेकिन जिन लोगों ने तरामीम करनी थी उनके सामने ड्राफ्ट नहीं था। हालांकि उसूल क्या है? उसूल ये है कि एक लॉ मूव हो जाएगा कौमी असेंबली के फ्लोर पे, वो वहां से भेज दिया जाएगा कायम कमेटी बराए कानून और इंसाफ,
वहां उस पर महीनों हफ्तों डिस्कशन होंगी, वो ड्राफ्ट वो फिर वापस आके कौमी असेंबली में फिर उस पर डिस्कशन होगी, हर मेंबर के टेबल पे नहीं। उसके ऊपर अली साहब कता कलामी की माजरत, उसके ऊपर मैंने भी जब 2-3 लोगों से मौक़िफ लेने की कोशिश की हुकूमत में, तो जवाब यही मिला कि अगर ये बहुत पहले सरफेस कर जाता ड्राफ्ट तो हमें ब्लैकमेल होना पड़ता अपने एलाइज की तरफ से या दीगर पार्टियों की तरफ से, इसीलिए हमने ये सोचा कि 11th आवर पे ये काम किया जाए। ये तो बड़ी अजीब सी तावील है, कोई किसी के जाती घर का कोई नक्शा तो नहीं है कि आपने खामोशी से पास करा लेना, या ये कोई किसी मरीज के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो आप पब्लिक नहीं करना चाहते, जो नहीं करने चाहिए, जो एक मरीज का हक है। ये तो कौम के लिए कानूनी तरमीम, आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, उसके लिए ये पार्लियामेंट किस लिए है? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए? रबर स्टैंप है ये, जो है रबर के गुड्डा गुड्डी बैठे हुए जिन्होंने सिर्फ सर हिलाना है। वैसे बने तो तकरीबन वही है जो हम लोगों की हैसियत है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि 4-5 लोग ही पूरे पार्लियामेंट को चलाते हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वहां पे अंदर कोई पार्टी के अंदर कोई उस पर वो डिबेट कर सकें। लेकिन इतना तो उनको इतनी तो इज्जत दें कि जिनसे आपने वो आईनी तरमीम पास करवानी है उनको दिखा तो दें कि हुजूर इस पे आप मोहर तस्दीक सब कर रहे हैं। कल को आपकी दूसरी तीसरी नस्ल से जो पूछा जाएगा, जब वो शर्म से सर झुका रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आने वाली नस्लों के सर शर्म से झुकाने हैं। यहाँ तो डिबेट होनी थी, यहाँ तो आर्ग्यूमेंट्स होने थे, यहाँ तो हर आदमी ने लीडर बनना था। यहाँ पे जो आदमी लाखों वोट लेके आ जाता है वो भी एक लीडर है, उसकी भी एक राय है। वो बैठे उस पर अपना जहन लगाए, वो तजावीज दे कि नहीं ये तरमीम ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं वैसे होनी। इसीलिए तो दुनिया में कोई हमने अनोखी पार्लियामेंट पाल रखी है। कहते हैं ना आप पर तनकीद भी यही होती है कि आपके दौर में, मतलब खान साहब ने खुद कह दिया कि कॉल करनी पड़ती थी बिल पास करवाने के लिए, तो ये पहले से ही इनऑर्गेनिक तरीके से ये सब कुछ होता है। अनफॉर्चुनेट है, अब भी अनफॉर्चुनेट है, पहले भी अनफॉर्चुनेट था। लेकिन तनकीद तो यही होती है ना कि जब आपके पास ताकत थी तो रविश तो तब भी यही थी, उसमें फर्क क्या था इतना? क्या हमने मुस्लिम लीग नून के मेंबरान की खवातीन को खुदा न खास्ता अगवा करके उठवा के उनके मेंबरान को गायब करके बिल पास करवाए? ऐसा नहीं था। हाँ, आइडियली नहीं था। जो हमारे मेंबरान थे उनको जो है इंडिजिनसली ऑर्गेनिकली बिल्कुल पॉलिटिकल अंदाज से डील करना चाहिए था। मैं उस बात से इनकार नहीं करूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, लेकिन इतना ब्लेटेंट इस बार जो सारा कुछ हो रहा है ऐसे कभी नहीं था। और ये सारी चीजें एक तरफ रखे ना कतई नजर इसके, ये कोई चोरी तो नहीं हो रही थी ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। अगर हम समझ लें कि हुकूमत अच्छा काम करने जा रही थी तो अच्छा काम भी रात की तारीकी में एक डाके या एक ब्रॉड डे रॉबरी जिसको कहते हैं उस तरह तो नहीं होता ना। आप एक आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फिक्र है, आईन की बड़ी फिक्र है, तो उसको फिर आप टेबल कीजिए। अगर देखें, अगर कुछ गलत नहीं करने जा रहे उसको पब्लिक करने में क्या अमर माने था? इसका मतलब है कुछ ऐसा था जो आप अपोजिशन तो छोड़ें, मीडिया तो छोड़ें, अपने लोगों से शेयर करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसा क्या था? और क्या अभी भी वो सब पब्लिक हुआ है? क्या अभी भी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लोगों के पास है जो वो पास करने जा रहे थे? क्या करने जा रहे हैं? क्या आईन के अंदर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो माजी में एक तरफ एक वक्त ऐसा होता था कि आईन को मुअत्तल कर लिया जाता था, मार्शल लॉ आ जाता था, इमरजेंसी आ जाती थी, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बैन ही डॉक्यूमेंट मुअत्तल हो जाता था लेकिन अंदर से वो ओरिजिनल रहता था 73 का आईन। इस बार तो इस बार तो आप आईन को मुअत्तल किए बगैर, यानी हमारी ये हमारी कंसर्न है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हमें ये लगता है कि इस बार बजाय इसके आईन को मुअत्तल किया जाए, एक मार्शल लॉ टाइप चीज लगाई जाए या एक इमरजेंसी लाई जाए, उसके बजाय आईन के अंदर ही इतनी बिगाड़ ले आओ कि 73 के आईन की वो शक्ली जो है, सिविल लिबर्टीज जो है, बुनियादी राइट्स जो है, माइनॉरिटी राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स है, ये सबको डैमेज कर दो, इतना कर दो कि कोई सर उठाने के काबिल ना रहे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।